बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम महल्ला इस्लामपुरे की ही नहीं पूरे शहर की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मुक़द्दम साहब इस वार्ड से इस पैनल से उम्मीदवारी करने वाले चारों नामज़द उम्मीदवार कलीम दिलावर साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, सलमान शेख की वालदा रिजवाना मोहम्मद सलीम साहिबा और राशिद अयूब की अहलिया आसिफा राशिद अयूब साहिबा और महल्ले की तमाम बुज़ुर्ग शख्सियात, मेरे नौजवान दोस्तों और घरों में बैठ कर के हमारी बात सुनने वाली इज्जतदार माओ और बहनों, ये हलचल बंद करो यार। जो आवाज़ करेगा उसको नीचे उतार देना। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जितनी ताली बजानी थी आपने बजा ली है और जितना शोर करना था आपने कर लिया। अब आपको ताली भी नहीं बजाना है और शोर भी नहीं करना है। आप इत्मीनान से बात सुनिए। किसी शायर ने कहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मैं शोर करने के लिए मना किया। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज का ये जलसा इस्लामपुरे की बहुत अहम शाहराह निशात रोड पर रखा गया है। इस्लामपुरे का ये इलाका, मालेगांव जब एक छोटा सा शहर था, आबादी भी कम थी, वसाइल असबाब सभी कम थे, महदूद थे। म्यूनिसिपैलिटी में 3 का पैनल हुआ करता था। जो चुन के आते थे काउंसलर, वो पैदल जाया करते थे। आबादी बढ़ती गई, मसाइल बढ़ते गए और फिर म्यूनिसिपैलिटी से हमारा शहर आज कारपोरेशन की शक्ल में तब्दील हो गया है। पहले चंद काउंसलर होते थे और आज 84 कारपोरेटर, 84 कारपोरेटर। लेकिन ये इलाका इस्लामपुरा मालेगांव शहर का पुराना कदीम इलाका है। आगरा रोड, मोहम्मद अली रोड और किदवाई रोड से जुड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर तालीमी लाइन से आप देखोगे, जेटी हाई स्कूल है, एटीटी हाई स्कूल है, पैराडाइज स्कूल है, मोहम्मदिया दारुल उलूम मोहम्मदिया है, दारुल उलूम हनफिया सुन्निया है। दीनी और असरी तमाम देखोगे कि जो तालीम गाहें हैं वो इस्लामपुरे से ही जुड़ी हुई है। इसी तरह आप देखोगे कि यहाँ पर जो है शहर की कदीम और पुरानी मस्जिदें भी हैं, जैसे खानका मस्जिद है, हाजी दोस्त मोहम्मद मस्जिद है, पहिए वाली मस्जिद जिसे आज नई मस्जिद कहा जाता है, अखाड़ा मस्जिद है, मद्दू बाबा या मद्दू सेठ की मस्जिद है, जूनी मस्जिद है, कसाब बाड़ा मस्जिद है। ये महल्ला अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता और दीनदार लोगों का महल्ला रहा है। असरी और दीनी दरसगाहें और मसाजिद का होना इस बात को बताता है कि यहाँ के लोग तालीम याफ्ता, यहाँ के लोग तालीम दोस्त, यहाँ के लोग मजहबी शनाख्त रखने वाले, मदरसों और मस्जिदों से जुड़े हुए लोग। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी हैं, जैसे बशीर अदीब साहब हैं, मुल्ला मिंबर है, रज़ाक कामरेड हैं,
रज्जाक सेठ हैं, अंजुम सरदार हैं, खुर्शीद पहलवान है, बकरीदी सरदार है, हबीब सरदार, शाबान सरदार, हुसैन मुकादम, मोहम्मद सरदार, सुल्तान हाफिज जी, तजम्मुल हुसैन हाफिज साहब, शफीउल्लाह मिलादी, खालिक लुंगी वाले, अजीमुल्लाह मुकादम, इस्माइल मुकादम, हैदर अली मास्टर, सत्तार हाजी, हलीम हाजी, ताज मोहम्मद लुंगी वाले, बदरू सरदार, जुम्मन सरदार, रशीद मास्टर, सरवर सेठ, अहमद पहलवान, दोस्त मोहम्मद सेठ, डॉक्टर खलील अहमद अंसारी, अहमद सईद, वाहिद सेठ बर्फ वाले, हब्बी सेठ, भाऊ सेठ रंग वाले, भाऊ सेठ जुब्बे वाले, भाऊ मिंबर, महतो हाजी, हनीफ मुंशी, अहमद सईद, लाला हाजी, उमर पान वाले, इस्माइल बीड़ी वाले, जाहिर हाजी बीड़ी वाले, ऐसे सैकड़ों शख्सियत है। कुछ नाम याद आ गए। बहुत सोचने के बाद अब्दुल अजीज मुकादम साहब के ताउन से ये छोटी सी लिस्ट बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इलाका इस्लामपुरा दीनदारों का, तालीम याफ्ता लोगों का और समाजी तौर पर मुअज़्ज़ज़ लोगों का महल्ला रहा है। हाथ मार्क से जुड़े थे, फिर पावर लूम पर आए और आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका शहर का एक मशहूर और मारूफ इलाका बन गया। आज जो शख्सियात जिंदा हैं उनकी भी लंबी लिस्ट है और मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने तालीमी लाइन से और मजहबी एतबार से जो काम किया था, आज भी उसका रंग, आज भी उसकी झलक महल्ले में मिलती है। आज इस मौके पर मैं आपके दरमियान आया हूं और आपसे मैं जो बातें कहना चाहता हूं वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपके इस इलाके के तमाम लोगों का, खास तौर पर अपनी माओं का, बहनों का, बुजुर्गों का और अपने नौजवान दोस्तों और बच्चों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने असेंबली इलेक्शन में मुझे अपने अनमोल और कीमती वोट दे करके मुझे चुनवाया, कामयाबी अता की और मुझे असेंबली तक पहुंचाया। मैं आपको ये शुक्रगुजारी के साथ बताना चाहता हूं कि ये हमारी आधी कामयाबी है, आधी जीत है और ये कामयाबी उस वक्त तो मुकम्मल होगी जब कारपोरेशन में आपके ताउन से, आपके वोटों से, जो आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों नामजद उम्मीदवार की निशानी पतंग पर वोट दे करके आप कामयाब करेंगे और कारपोरेशन में हमारा मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बिठाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि हमने किसी सियासी पार्टी से पैक्ट नहीं किया है। अल्लाह का करम है, आपका साथ है हमारे पास। हमें आपके साथ की वजह से, आपके वोटों की ताकत की वजह से ये हिम्मत और हौसला रहा कि हम अपने बल पर इलेक्शन लड़ रहे। हमने कोई किसी से पैक्ट नहीं किया। आपको अभी राशिद अय्यूब ने बताया कि पुराना जनता दल और आज की समाजवादी ये कल हमारे साथ थे और हमारे स्टेज से ये जिनके साथ आज गठबंधन और पैक्ट किया है उनको चैंपियन चोर बोलते थे, चैंपियन चोर। और उधर से रिएक्शन होता था और वो बताते थे कि ये जो हमको चैंपियन चोर बोल रहे हैं ये तोड़ीबाज लोग हैं। करते थे ये काम वो और उनके साथ भी किए और हमेशा इन्होंने कारपोरेशन में यही काम किया, इसलिए वो इनको तोड़ीबाज बोलते थे, ये उनको चैंपियन चोर बोलते थे। आज तोड़ीबाज और चैंपियन चोर लोगों का गठबंधन है और ये गठबंधन इसलिए है
कि इन्हें कारपोरेशन में वही लूटपाट का और भ्रष्टाचारी का जो काम करते थे इन्हें फिर करना है। लेकिन वो दिन लद गए जब खलील मियां छलांगों से फाख्ते मारते थे। हाँ, वो दिन खत्म हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कभी एक वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ते। जिस वार्ड से इलेक्शन लड़े, जब दूसरा टर्म आया तो ये वार्ड बदल लेते। वजह उसकी यह है कि जिस वार्ड से चुन करके आते वहां इन्होंने काम नहीं किया। ये वहां कभी आते जाते नहीं, हाजिरी नहीं लगाते, लोगों के दुख दर्द में शरीक नहीं रहते, लोगों की खुशियों में शामिल नहीं रहते, तो किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे हमें बताने वालों ने बताया कि साजिदा मैडम जो है उन्होंने करीमनगर से इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वार्ड बदलकर नयापुरे से इलेक्शन लड़ा, फिर वार्ड बदल करके मर्चेंट नगर से इलेक्शन लड़ा। शाने हिंद साहिबा ने जो है उन्होंने 2012 में इस्लामपुरे से इलेक्शन लड़ा था और फिर हमसे उन्होंने मदद मांगी और उनके जिम्मेदारों ने हमसे ये कहा कि निहाल साहब की ये दोनों बच्चे बच्चियां यानी बुलंद इकबाल मरहूम और शाने हिंद दोनों एक साथ चुन करके नहीं आ पाते, एक जीतता है तो एक हार जाता। आप दोनों के सर पे हाथ रखो और दोनों को चुनवा के ला दो, हम आपके साथ 10 साल तक रहेंगे, आपके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने वादा किया था और बाकायदा एग्रीमेंट है स्टाम्प पर। बुलंद इकबाल मरहूम का इंतकाल हो गया और 10 साल साथ रहने की जो बात थी वो 5 साल में खत्म हो गई। बुलंद इकबाल मरहूम के इंतकाल के बाद इस्लामपुरे वालों की 1000 मुखालफत के बाद हमने मुस्तकीम डिग्निटी को यहां से उम्मीदवारी दी और रिकॉर्ड रहा कि 11,500 वोटों से चुन करके वो आए। और जाहिर बात है जब इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया हमारी अपील पर, हमारी गुजारिश पर और मरहूम बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हमदर्दी के जज्बे से, तो ये आदमी हवा में आ गया, हवा में आ गया। हमारा साथ छोड़ने के बाद वो ये कहता था कि मैं इस्लामपुरे से लड़ूंगा और कलीम दिलावर के सामने लड़ूंगा। कलीम दिलावर दखनी है, मैं अंसारी हूं और इस्लामपुरे का ये पूरा इलाका अंसारी लोगों का है और अंसारी लोग मेरा साथ देंगे और कलीम दिलावर को गिरा देंगे। ये उसकी प्लानिंग थी। मैंने कलीम दिलावर से एक शादी के मौके पर आमना साथ में हम थे, खाना खा रहे थे, तो मैंने इनको ये बात बताई थी कि मुस्तकीम डिग्निटी का प्रोग्राम ये है, वो आपके सामने लड़ेगा। कलीम दिलावर तजुर्बेकार आदमी है, 6 मरतबा कारपोरेटर रह चुके, ये 7वां इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जाहिर बात है आदमी जितना पुराना होता है कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं कि चाहने के बावजूद आदमी सब काम नहीं कर पाता, तो लोगों को शिकायत रहती है। 1000 मुखालफत थी कलीम दिलावर की, लेकिन हमने कलीम दिलावर को फिर टिकट दिया और इसलिए टिकट दिया कि मुस्तकीम डिग्निटी इनके सामने लड़ने का उसने प्रोग्राम बनाया था। हम भी इंतजार कर रहे थे कि आए और मर्दों की तरह लड़े तो उसको उसकी औकात मालूम हो जाएगी। हमने उस इलेक्शन लड़वाया और एक वार्ड से 11,500 वोटें अल्हम्दुलिल्लाह उसे मिली थी। हवा में आ गए, उन्होंने असेंबली इलेक्शन भी लड़ लिया और पूरे शहर से 10,000 वोट भी नहीं मिली, पूरे शहर से 10,000 वोट नहीं मिली। लोगों को पता था कि ये गद्दार आदमी है, कौम के साथ, अपनी बिरादरी के साथ धोखा कर रहा है।
ये अंसारी वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है और आसिफ शेख ने इसको खड़ा किया है। हमारा जहन तो इस तरफ नहीं गया था, लेकिन बताने वालों ने इस तरफ मुतवज्जे किया कि देखो इसका प्रोग्राम ये है। लेकिन अंसारी बिरादरी के जिम्मेदारान इस बात को समझते थे और उन्होंने इसको इसकी औकात और जगह बता दी कि पूरे शहर से इसको 10,000 वोट नहीं मिली। आज उनके साथ गठबंधन में है। हम तो कहते हैं ना, जो बात हम पहले असेंबली इलेक्शन में कह रहे थे कि ये उनका पेक्ट है, आज अमली तौर पर उन्होंने करके बता दिया, बिल्ली थैले के बाहर आ गई। आज उनके साथ है और ऐसा समझते हैं कि उनके साथ की वजह से चुन करके आ जाएंगे। अरे हमने साथ लिया था तो हमने इस्लामपुरे से उनको उम्मीदवारी दी थी, हमने अपने साथ रखा तो नयापुरे से उम्मीदवारी दी थी और सेफ वार्ड से उनको चुनवा करके लाए थे। अभी जब इन्होंने गठबंधन किया तो आसिफ शेख ने इनको रख दिया, ऐलान कर दिया कि जहां से हमारे कारपोरेटर चुन करके आए थे हम वहां पे तुमको उम्मीदवारी नहीं देंगे और तुम्हारी समाजवादी पार्टी को वो सीट भी नहीं देंगे। आप जहां से चुन करके आए वहीं लड़ो या जहां से हमारे लोग चुन करके नहीं आए थे वहां से तुम लड़ो। मुस्तकीम डिग्नेटी ने भी वार्ड बदल लिया ना, इस्लामपुरे से लड़ा था, 11,500 वोट मिली थी और जात बिरादरी की बात कर रहे थे तो यहीं से इलेक्शन लड़ना था ना। हमने कभी जात बिरादरी की बात नहीं की, हमने कभी अंसारी और दखनी की बात नहीं की। आज हमने 60 लोगों को उम्मीदवारी दी है, जिसमें आधे दखनी है और आधे अंसारी है। हमने कभी सियासत में कहो मजहब का इस्तेमाल नहीं किया, सियासत में हमने कभी जात बिरादरी का इस्तेमाल नहीं किया। हम तो ये देखते हैं कि सियासत सियासत की जगह पर, मजहब मजहब की जगह पर, जात बिरादरी अपनी जगह पर। हम कभी इस तरह की सियासत नहीं करते कि लोगों को खानों में बांटना और मसलक में बांटना और मजहब के बुनियाद पर बांटना नहीं। हमने कारपोरेशन में ज्योति भोसले को भी ओहदा दिया, नरेंद्र सोनोने को भी ओहदा दिया और बड़ा ओहदा दिया। ज्योति भोसले को हमने डिप्टी मेयर बनाया था, हमने जमील सेठ जरवाले को डिप्टी मेयर बनाया था, नरेंद्र सोनोने को हमने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। आज भी हमने साइना से 2 गैर मुस्लिम लोगों को उम्मीदवारी दी। हम कभी मजहब और बिरादरी की बात नहीं करते और सियासत में जीत हार होती है। जिसको हार बर्दाश्त नहीं है उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। 2014 का हम इलेक्शन हारे, हमने कभी इंतकामी जज्बे और बदले की भावना में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम किसी के फटे में टांग डालने का मिजाज नहीं रखते। जिसका फटा है वो अपना देखे, रफू कर सकता हो तो कर ले, नहीं कर सकता हो तो फटा पहन करके रहे। हम किसी के फटे के अंदर टांग नहीं डालते। 2019 का इलेक्शन हारने के बाद आसिफ शेख ने हजारों वोटर लिस्ट से कटवाई। जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी वोट तो कट गई है, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। 30,000 के करीब वोटें कटवाई थी। और फिर जब 2024 का इलेक्शन हारे तो 42,831 वोटें काटने का टारगेट लिया। नेशनल मीडिया को बुला करके मराठा दरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उनको बताया कि देखो ये इतना ऐसा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इन्होंने खुद ही किया था। आज वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए, अपने घर वालों का नाम ढूंढने के लिए आदमी को पसीना आ जाता और इनको 42,831 वोट समझ में भी आ गई। इन्होंने खुद ही वोटर लिस्ट के अंदर ये सब गड़बड़ी की थी।
उनके पास पहले से लिस्ट है जो उन्होंने गड़बड़ी करके किया था। आज उसी को टारगेट करके वोट कटवा रहे हैं। ये काम पूरे मुल्क में बीजेपी कर रही है। आज भारत में 12 स्टेट के अंदर एसआईटी है जो वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम कट कर रही है। अभी यूपी में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का नाम मुसलमानों का वोटर लिस्ट से काटा गया। यही काम बीजेपी से सुपारी लेकर के आसिफ शेख कर रहे। उन्होंने जो है वोटर लिस्ट से मालेगांव के 42,831 लोगों का नाम कटवाया। हमने हमेशा कहा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना और आपका वोट देना आपके हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये बदले की भावना में और हमसे इंतकाम, मालेगांव वालों से इंतकाम लेने के लिए इनका नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे। 2019 में भी कटवाया, 2024 में भी कटवाया। यही काम तो बीजेपी कर रही है। तुमने उनकी सुपारी लेकर के, मालेगांव मुस्लिम अक्सरियती शहर है, यहां तुमने जो प्लान बनाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बसते हैं और तुमने लेटर दिया, आज उस लेटर की कॉपी हमारे पास है। तुमने लेटर दिया कि भाई एसआईटी लाओ, एसआईटी इन्होंने बनवाई। आज जो 1044 लोगों के जन्म दाखिले रद्द हो गए और सैकड़ों लोगों के ऊपर 4 एफआईआर में केस बन गए। बहुत सारी हमारी माएँ और हमारे भाई जेलों की सलाखों के पीछे है। ये इनका किया कराया है, इनका कारनामा है, इनकी पुरानी आदत है। पुरानी आदत है टोना लगाओ और फिर टोना छोड़ाने का छछन करो। इनका किया कराया है। और ये कहते हैं कि जब एसआईटी मालेगांव महाराष्ट्र में आएगी तो मालेगांव वालों के कागजात दुरुस्त करने में हम मदद करेंगे। अरे नाम तुम कटवा रहे हो, तुम जो है मालेगांव के 42,831 लोगों की शहरियत खत्म कर रहे हो, आप क्या उनकी मदद करोगे? आज इन्होंने इंतकामी जज्बे में दारुल उलूम मोहम्मदिया है, कुल्लियतुत ताहिरात है और दीगर मदरसों के खिलाफ लेटर दिया कि यहाँ पर जो है बांग्लादेशी लड़के और लड़कियां हैं, आप वहां रेड करो और इंक्वायरी करो। जितने लोग आज रात में होटल चलाते हैं, अयूबी आलीशान, शाहिद आलीशान, ऐसे 20-22 होटलों के नाम दिए ऊपर और उनसे ये कंप्लेन ये दी कि यहाँ रेड करो, ये लोग गाय का गोश्त पका करके बेचते। ये कौन सा तरीका है? आप कारखानेदारों को तंग करते हो, साइजिंग वालों को जो है पॉल्यूशन के नाम पर आप उनको लूटते हो। आप धंधा करने वाले, काम करने वाले और अपना घर, अपनी रोटी रोजी हासिल करने वाले, आप उनके खिलाफ कंप्लेन दे करके उनकी इंक्वायरी करवा रहे हो। ये स्कूलों के खिलाफ ये जो मामला चला और इस मामले में ये चल रहे थे और स्कूलों में जो मामला थे, जो इंक्वायरी चल रही है, कहीं ना कहीं इनका हाथ है। शुरू इन्होंने किया था और तोड़ी करने के चक्कर में थे स्कूल मैनेजमेंट से। हमने इंक्वायरी करवा ली कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। गरीब बच्चों के लिए अच्छी तालीम हो। हम कारपोरेशन में स्कूलों के सुधार के लिए सरकार से बजट ला रहे, 9-9.5 करोड़ रुपया स्कूलों की मरम्मत के लिए, 22 करोड़ रुपया स्कूलों की नई तामीर के लिए हम सरकार से ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह स्कूलों में गरीब बच्चों को आला तालीम मिले, प्राइवेट स्कूलों में जो तालीम होती है उससे अच्छी तालीम मिले, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आज इस मौके पर आप हजरात के सामने हम ये बताना चाहते हैं कि शहर एक टर्निंग पॉइंट पर आ गया है और शहर एक करवट लेने वाले मोड़ पर आ गया है। आप
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें। जब आप इनको कामयाबी दोगे, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मेयर बनेगा। जहां हमको उम्मीदवार नहीं मिलते थे, आज हमें टिकट देने के लिए सोचना पड़ा कि हम किसको टिकट दें और किसको ना दें। लोगों की नाराजगी भी है, इस्लामपुरे में भी कुछ लोगों को नाराजगी है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम 2 लेडीज और 2 जेंट्स को ही टिकट दे सकते हैं, हम 5वें को टिकट नहीं दे सकते। एक वार्ड से एक आदमी को उम्मीदवारी देंगे। आज इस मौके पर हमारे उम्मीदवारों के मुतालिक तरह तरह की बात की जा रही है। कलीम दिलावर साहब को हमने 2012 में टिकट नहीं दिया था और वो चुन करके आए, और जब चुन करके आए तो भी हमारे साथ रहे। 2009 में हमने अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को मेयर बनाया था। हमने कलीम दिलावर से कहा था कि आप हमें सपोर्ट करो, ये जनता दल से चुन करके आए थे, लेकिन कलीम दिलावर साहब ने हमारा साथ दिया था। आज सलमान शेख को लेकर के लोग नाराजगी बता रहे हैं, लेकिन ये आदमी भी आज 4 अभी उन्होंने बताया कि किदवाई रोड हाकर्स यूनियन के चेयरमैन है, मोहम्मदिया रिक्शा स्टाफ के चेयरमैन है, मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार है, और भी ओहदे हैं। काम करने वाली शख्सियत है, ऐब से पाक अल्लाह की जात है। जो लोग कहते हैं कि इनमें ये बुराई है, ये बुराई है, थोड़ी देर के लिए वो अपने बारे में भी सोचें, अपने बारे में भी सोचें कि हम क्या है। हमने जमील सेठ जर वाले को टिकट दिया था, उन्होंने 1 हफ्ता पहले माजरत कर ली थी हमारे ऐलान से, और उन्होंने कहा कि मेरी जगह हाफिज अब्दुल्ला को उम्मीदवारी दी जाए। वो मेरे पोते जैसे, मैं उन्हें चचा कहता हूं। अब्दुल अजीज मुकादम साहब को भी चच्चा बोलता हूं मैं। उन्होंने कहा कि इसको उम्मीदवारी दो, और कुछ लोग बोलते हैं दूसरे वार्ड का है। इसकी आधी रात तो यही इस्लामपुरे में गुजरती है। मुझको शादी के बाद उसको कहना पड़ा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरे नाना ने नसीहत की थी कि बेटा, शरीफ आदमी रात 10 बजे के बाद किसी के घर नहीं जाता, और शादी हो गई है, अब 10 बजे तुमको घर आ जाना चाहिए, तुमको इधर उधर नहीं रहना है। लेकिन ये लड़का आज भी इस्लामपुरे में ये खलका मामा की दुकान पे बैठा रहता है। ये आपके ही मोहल्ले का है, कहीं ना कहीं इस मोहल्ले से ताल्लुक है, इसलिए इनको उम्मीदवारी जमील सेठ जर वाले और अब्दुल अजीज मुकादम और मोहल्ले की बुजुर्ग शख्सियात की ईमा पर, उनके मशवरे पर उम्मीदवारी दी। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप जिस तरह मुझसे मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उसका पासो लिहाज करते हुए हाफिज अब्दुल्ला को और इस पूरे पैनल को आप अपना कीमती वोट दे करके भारी अक्सरियत से आप कामयाब करेंगे। हमने कारपोरेशन में हमने चुन कर आने के बाद 2019 से सीमेंट रोड की तामीर शुरू की। जिस रोड पर आप बैठे हैं, ये रोड हमारा बनवाया हुआ। आप देख लो रोड कैसा है। यहां से आपको जो है काजू बादाम नहीं मिलेंगे, काजू बादाम नहीं मिलेगा। काजू बादाम लेना है तो आपको ताबानी यहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र मसाले में जाना पड़ेगा। आपको निशात रोड पर काजू बादाम नहीं मिलेगा। महल्ले की और बहुत सारी शख्सियात हैं। हम आपको अपना प्रोग्राम देना चाहते हैं, आप हमारे पैनल को कामयाब करो। हाफिज अब्दुल्ला है, इस पैनल के लोगों को मैं ये कहूँगा, यहाँ ऑफिस खोलो, और वार्ड के लोगों का काम आपकी ऑफिस से होना चाहिए। हमारे नौजवानों की ख्वाहिश है कि इस्लामपुरा इस पैनल में जिम खाना बना करके दो। मैं जिम खाना बना करके दूंगा, आपसे वादा करता हूँ। शादी हाल का तकाजा है, कुछ एक जगह देखी गई है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वहां पर शादी हाल भी बना करके देंगे। महल्ले की बुजुर्ग शख्सियत थी, नाम लेना रह गया था, याकूब अंग्रेजी साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस मौके पर
हमें आपके साथ की जरूरत है। 15 जनवरी 2026 को सुबह सवेरे आपको वोट देना है, वरना आपका वोट बोगस आईडी के जरिए गिरा दिया जाएगा। और जिस तरह असेंबली में आप छटपटा के रह गए कि आपका वोट गिर गया था, खास तौर पर हमारी माओ और बहनों से कहना चाहता हूं, सुबह सवेरे वोट दो। पहला 2-3 घंटा अहम है जिसमें आपकी वोट गिराने की कोशिश की जाएगी। आप ये कोशिश करो कि अपना वोट आप खुद दो। और पतंग की निशानी देखो, पतंग 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 पतंग, 4 वोट हर वोटर को देना है और चारों वोट आपका पतंग के निशान पर होना चाहिए। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारी बात तवज्जो के साथ सुनी और यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इस पूरे पैनल को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ पढ़ ले, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। याद रहे।